नौकरी के लिए 4 लाख ना देने पर छात्र को जलाया, डॉक्टर को काटने पड़े दोनों हाथ। जिला बरेली के विशारदगंज ब्लॉक मझगामा के ग्राम कुडलिया खुर्द से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें आपको कि नौकरी की तलाश में जीडीआई कर चुका छात्र लखनऊ गया था, जिसका नाम योगेश कश्यप है। जानकारी के मुताबिक छात्र व परिवार वालों ने प्रोफेसर और एक छात्र पर आरोप लगाया है कि नौकरी लगवाने का झांसा देकर अपने साथ लखनऊ ले गए थे। 4 दिन साथ रखने के बाद 4 लाख की मांग की। रुपए ना देने पर छात्र को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। वहीं पीड़ित छात्र का कहना है कि उसके मना कर देने पर उसको जहरीले केमिकल इंजेक्शन के द्वारा दिए गए थे, जिससे कि उसके दोनों हाथों में केमिकल बुरी तरीके से फैलने से डॉक्टर को उसकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन कर दोनों हाथ काटने पड़े। पीड़ित परिवार ने रविवार को विशारदगंज थाने में शिकायत की है, जहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने सिटी न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात प्रकाश में लाई। पीड़ित के पिता कल्लू राम ने सिटी न्यूज़ की संवाददाता मोनिका को बताया कि उसके बेटे योगेश ने फरीदपुर स्थित एक कॉलेज में जीडीआई का कोर्स किया था। 31 जनवरी को उसके साथ पढ़ने वाला एक छात्र एवं कॉलेज के 2 कथित प्रोफेसर ने नौकरी लगवाने की बात कहकर लखनऊ के गोमती नगर ले गए। उसके बाद आरोपियों ने रुपए की मांग की। नहीं मिलने पर आरोपियों ने बेटे को जलाकर जान से मारने की कोशिश करी। योगेश ने भागने का प्रयास किया तो वह बेहोश हो गया। होश में आया तो लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती था। सूचना पर योगेश के परिजन अस्पताल पहुंचे। हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ डॉक्टरों को ऑपरेशन कर योगेश के दोनों हाथ काटने पड़े। इस खबर पर हमारी संवाददाता मोनिका ने जब विशारदगंज में उसके घर पहुंचकर जाना तो यह सच सब सामने आया। हम अपने संवाददाता मोनिका से बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है। जी मोनिका। नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोनिका भारती। आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में विशारदगंज मझगमा ब्लॉक के एक गांव में खड़े हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि एक सीधा साधा और गरीब परिवार का बेटा, जो कि आंखों में हजार सपने लिए अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए नौकरी की तलाश में गया था, लेकिन उसके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जो सारा परिवार टूट गया। माँ बाप और उसकी जो आंखों में जो सपने लेकर गया था वो सपने चकनाचूर हो गए। तो आज हम उससे बात करेंगे और जो पीड़ित, जिसका नाम है योगेश कश्यप, हम उससे भी बात करेंगे और आपको उससे जानकारी, जो भी जानकारी प्राप्त होगी हम आपको बताएंगे। कि उसका नाम योगेश कश्यप है, जो कि जीटीआई का छात्र है। तो आइए हम उससे बात करते हैं और उसके परिवार से भी बात करते हैं, आपको लेके चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि सीधा साधा परिवार, सिंपल परिवार है जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। तो सबसे पहले हम उनके पिता बैठे हैं, पिता से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कल्लू राम। सर, जो ये हादसा हुआ है आपके बेटे के साथ, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं? कैसे कैसे किस स्थिति में पाया गया आपका बेटा? जब हम गए थे वहाँ लखनऊ में फ़ोन किया था पुलिस ने, तो अस्पताल में तो इसके हाथ बिल्कुल जले हुए थे कि हम तो बेहोश हो गए देख के। सर, आपको कैसे खबर लगी आपके बेटे की? पुलिस ने फ़ोन किया था कि आपका बेटा देखो फिसल गया है और वहाँ बिजली का करंट लग गया है हल्का सा, आप आ जाओ। कब की घटना है ये? ये 5 फरवरी की घटना है, और आपका, शाम 5:30 बजे की। तो आपका बेटा वहाँ पर जॉब करने कब गया था? 31 फरवरी को गया था, जनवरी को, 31 जनवरी को। किसके जरिए गया था? और इसका दोस्त ले गया था बुला के, राजवीर नाम का। फ़ोन उसने किया था, कई बार फ़ोन किया था। आप कभी इसके दोस्त से मिले हैं उससे? कभी आपने जानकारी है उसकी? ना, हम नहीं मिले हैं, फ़ोन से ही बात होती है सिर्फ। इसका क्लास फेल हुआ है वो। तो जो पीड़ित है, जिसका नाम योगेश कश्यप है, तो जो भी इन्हें जानकारी है तो हम आपको इनसे बात कराते हैं और जानते हैं कि क्या क्या हादसा हुआ था। तो योगेश, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कहाँ गए थे और कब गए थे? 5 तारीख को गए थे लखनऊ। लखनऊ किस वजह से गए थे? जॉब के लिए। आप अपनी मर्जी से गए थे या जॉब करने? आपको जॉब का आइडिया कैसे आया कि आपको वहाँ लखनऊ जाकर जॉब करनी चाहिए? राजवीर ने कही थी कि जब डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है तब तक जॉब कर ले रहे हैं। तो वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर ट्रेनिंग हुई थी और जॉब वो कुछ थी नहीं वहाँ। और वहाँ पर 5वें दिन अप्रूवल मांगा था, तो रुपए मांगे गए थे हमसे 4 लाख रुपए। तो हमने डायरेक्ट देने से मना कर दिया रुपए। आपसे रुपए किसने मांगे थे? राजवीर दोस्त ने हमारे रूम पे आकर। आप कितने लोग गए थे? हम अकेले गए थे यहाँ से। और आपके साथ में जो जो दोस्त थे वो कितने लोग थे? 4 लोग थे।
थे कंपनी के काफ़ी लोग रूम में रहते थे, पर जो हमारा राजवी दोस्त था वो उसी को हम अच्छी तरीके से जानते थे। तो जब उसने पैसे मांगे और आपने मना कर दिया, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद हमें ध्यान नहीं है कुछ। हमें तो जब होश आया, जब हमारे हाथों में मांस नहीं था, बिल्कुल हाथ बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे कट रहे हैं। हाथ नहीं थे आपके, तो आपको ऐसा कोई आइडिया, क्योंकि आप जीटीआई के छात्र हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको कुछ तो आइडिया होगा कि आपके हाथों के साथ उन लोगों ने क्या किया था? वो तो वहाँ वो जब हमें अस्पताल में भर्ती किया तो वो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक बर्न है। अगर इलेक्ट्रिक बर्न होता तो पूरे शरीर में होता ना। हमें तो ये लग रहा है कि उनने कुछ केमिकल वगैरह डाला है हाथों पे। तो आपकी जो जैसे कि आप वहाँ पर पाए गए, तो आपने अपने पिता को इन्फॉर्मेशन कैसे दी? हमारे पापा को तो पुलिस द्वारा इन्फॉर्मेशन पहुंची। ये लोग जब पहुंचे तो हम बिल्कुल घबरा गए थे, तो हमने कहा घर ले चलो हमें। तो माँ बैठी हैं उनकी, तो आइए हम उनकी माँ से बात करते हैं कि उन्हें अपने बेटे की इस स्थिति में देखकर कैसा लग रहा है। ये तो दुख की बात है, लेकिन हम फिर भी उनसे जानेंगे कि उनकी बेटा आंखों में अपने सपने लेकर गया था और इस स्थिति में पाया गया है। तो आइए हम माँ से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गीता नाम है। तो आपका बेटा आपसे क्या कह के निकला था यहाँ से? क्या कह के निकला जी। जा कही माँ मुझे राजवीर बुला रहा है जॉब के लिए। मैंने कि बेटा तुम मत जाओ। तो बोले मम्मी अब मैं होरी तक घर पे हूँ, क्या करूँगा? जब जॉब के लिए बुला रहा है तो वो जॉब करेगा तो मैं भी कर लूँगा जॉब साथ साथ। राजवीर ने कही आंटी जी आप भेज दो, योगेश घर पे वो क्या कर रहा है, लॉकडाउन में लगा है तो हम जॉब कर रहे हैं, योगेश भी कर लेगा। हम लोगों ने पैसा भी इतना लगाया है पढ़ाई में, अब हम थोड़ा बहुत कुछ कमाने की सोचेंगे, आंटी जी भेज दो। तो हमारे मन में ऐसा लगा, हमने कि पता ना हमारा बेटा तो बहुत सीधा है, पढ़ाई लिखाई में होशियार है, मगर लबर चबर ना है और कुछ ना है, लड़ाई झगड़ा में भी ना है। हमारा बेटा बहुत सीधा है, पता ना हमारे मन में घबराहट पैदा हुई। तो हमने कही लला तुम ही बुला रहे हो हमारे बेटा को? तो कही हाँ आंटी जी हम ही बुला रहे हैं कि आप हैरान ना हो आंटी जी, कोई दिक्कत ना आएगी योगेश को, अगर कोई दिक्कत है तो हम हैं। तो बुझा बोला। फिर हमारे मन में ना आई, हमने खाना बनाया तो हमने 10-12 पूड़ी सेक के रख लें। तो हमने कि लला ये बांध दें? तो बोले मम्मी 4 लोग तो बे ही हैं, एक राजवीर है और 3 लोग राजवीर के संग गए हुए, हम रास्ता में ना खाएंगे, हम कमरे पे ही जाए के खाएंगे। मम्मी सब बांध दो तुम। तो हमने 1 किलो आटे की पूड़ी बांधी, लला ले गए, बैग तैयार कर ली, सब कमर थैला में रखा। तो हमने कही लला हमारे मन में फिर आई, हमने हमारा बेटा घर से जा रहा है पता नहीं। तो बोलो हमने लला तुम जा तो रहे हो, का तुम्हारा घर पे कभी आया है वो दोस्त तुम्हारा? तो बोले मम्मी घर पे कभी नहीं आया है। तो हमने की तो फिर तो कहीं हमारा क्लास का है दोस्त, लला हमारे ने कही क्लास का दोस्त है वो राजवीर। तो हमने मन में आई हमारे, हमने लला तुम जा तो रहे हो, वो राजवीर का हमें नंबर लिख के दे जाओ तुम। तो बोले मम्मी तुम नंबर को क्या करोगी, हमारे ही फ़ोन पे बात कर लो करिए। तो जी आंटी आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं, 2 लला हैं 2 लली हैं। अच्छा, तो ये आपकी बेटी हैं? हाँ तो ये हमारी सबसे बड़ी बेटी है लली। यहाँ योगेश की बहन भी बैठी हैं, तो आइए हम उनसे भी ये बड़ी बहन बैठी हैं योगेश की, और आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि एक बहन पे भी क्या गुजर रही होगी ये स्थिति देखकर। तो क्या नाम है आपका? सोनी कश्यप। जैसा आपका भाई इस स्थिति में पाया गया है, जॉब करने को गया था, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं ये कहना चाहती हूँ जिसने ये सब किया उसे सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? उसके ऐसे ही हाथ करे जाए जैसे मेरे भाई के किए, मेरे सारे सपने अधूरे कर दिए उसने। कोई कार्यवाही की गई पुलिस को? कार्रवाई पुलिस ने भी नहीं सुनी, बिल्कुल उसने FIR दर्ज भी नहीं की। कौन सा थाना लगता है? विशारदगंज।
जैसा कि आपने देखा है कि परिवार के सपने टूट के चूर हो चुके हैं। और आइए हम इसी स्थिति में इनके पिता से ही बात करते हैं कि उन्होंने कहाँ शिकायत दर्ज की थी। सर, आपने अपने बेटे की जो ये स्थिति हुई है, आपने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज की है? थाने विशारदन गए, उनने कुछ सुना ही नहीं। फिर एडीजी के यहाँ गए, उनने भी आदेश कर दिया है। फिर इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि एक परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी और अभी तक पुलिस ने इनकी एक भी नहीं सुनी है। तो आप सर क्या कहना चाहते हैं सरकार को? अब सरकार को क्या कहना चाहिए, सरकार की लापरवाही है, जो सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही, आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है हमारी। आप देख सकते हैं कि एडीजी के आदेश अनुसार तब भी पुलिस इनकी बात को अनसुना कर रही है। उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि इस पर कार्यवाही की जाए, लेकिन फिर भी इनकी नहीं सुनी जा रही है। तो इनके साथ ही और भी खड़े हैं जो योगेश को वहाँ लेने गए थे, तो उनको जानकारी है जो, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर आपने किस स्थिति में देखा था, तो क्या आप बताना चाहेंगे? सर क्या नाम है सबसे पहले? मेरा नाम जितेंद्र कश्यप है। सर आप कौन लगते हैं? ये मेरा भतीजा है, इनके पिताजी मेरे बड़े भाई हैं। हम तो घर पर थे नहीं, बाहर थे, बरेली थे। मेरे पास फ़ोन आया, घर फैमिली वालों ने फ़ोन किया था। मेरे पापा ने कहा हो हमने कहा बरेली है, तो बोले घर पर आ जाओ, ऐसे ऐसे बात घटना फ़ोन आया है लखनऊ गोमती नगर थाने से कि योगेश के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है। तो मुझे पता चला, मुझे ये तो पता था उसका फ्रेंड है जो जॉब के लिए ले गया है। बच्चा हमारा पढ़ने में होशियार है, इस वजह से सीधा साधा बच्चा है। पिताजी बड़े गरीब हैं, आज भी कच्चे घर में रह रहे हैं। तो मैं वहाँ से बरेली से बहुत जल्दी आया था। फिर आकर मैंने मतलब घर में सारे लोग रो रहे थे, परेशान थे, तभी मैंने क्या कहते हैं एक राजवीर को फ़ोन किया। राजवीर ने फ़ोन नहीं उठाया। पहले बताया मैं दिल्ली हूँ, जब लेके गया था तो लखनऊ, दिल्ली कैसे पहुँच गया? फिर फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने जैसे तैसे क्या जो थाने से फ़ोन आया था उनसे नंबर लिया। फिर इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई। इंस्पेक्टर साहब बोले हमारे एक दरोगा जी हैं, उन्होंने एक नंबर दिया जिससे मैंने बात करी। दरोगा जी से मैंने बात की। दरोगा जी भी बोले थे कि आपके बेटा ज़रा टेंशन में ज़्यादा है, छोटी मोटी चोट लग गई है। फिर बोले आप आ जाओ, आराम से बस से आ जाइए, आप चाहे किसी से आ जाइए। तो हम अपनी एक किराए पर गाड़ी करके लेके गए थे। सर जैसे कि आपने बताया छोटी मोटी चोट, लेकिन इसको देखकर ही ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो किस तरह आपने किस स्थिति में देखा था इसको वहाँ पर? वहाँ पर जब हम गए थे, पहले तो इन्होंने राम मनोहर लोहिया में भेजा था। वहाँ से फिर पुलिस द्वारा, डॉक्टर द्वारा वहाँ भेज दिया गया। KGMU जो विश्वविद्यालय है, वहाँ भेज दिया गया। हम लोग वहाँ पहुँचे। हमने जब योगेश को देखा, फादर इनके बेहोश हो गए थे और एक इनके चाचा छोटे थे वो भी बेहोश हो गए। मैं और मेरे पिताजी और एक भतीजा और भी गए थे और मेरा एक दोस्त भी गया था, मगर और काफ़ी लोग मतलब 2-3 लोग बेहोश हो गए। हमने वहाँ फिर इनको लिटाया, दवा वगैरह दिलाई हमने। फिर वहाँ देखकर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था। मतलब हम 5 तारीख को पहुँचे थे, 5 तारीख को रात 2 बजे पहुँचे थे। 5 बजे की घटना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, एडमिट भी नहीं हुए थे। 6 तारीख में सुबह को एडमिट किया था हमने। हम योगेश के पास गए थे तब इनको होश आया था। हाथ इतनी बुरी स्थिति में थे, मतलब उंगली वगैरह कुछ भी नहीं थी, हड्डियां जली हुई थी। मेरे फ़ोन में वीडियो बनी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कोई फ़ोटो वगैरह है सर, आप दिखाना चाहेंगे? है, मैं अभी दिखाऊंगा आपके पास, वो फ़ोन मेरे पास है अभी। तो उसके बाद फिर हमने 6 तारीख को वहाँ 6 तारीख को सुबह में एडमिट किया था। तो ये योगेश कह रहे थे कि चाचा मुझे छोड़ के मत जाओ, बिल्कुल मैं यहाँ पर सेफ़ नहीं हूँ, यहाँ मेरे दोस्तों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है और मुझे यहाँ से ले चलो, बस मुझे ले चलो यहाँ से। फिर हम सुबह को वहाँ से लेकर आए थे। फिर आकर हमने बरेली ईशान अस्पताल में भर्ती कराया था। वहाँ भर्ती कराया था, वहाँ इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए फिर हमने डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब ने दिल्ली के लिए रेफ़र कर दिया। आर्थिक स्थिति सही नहीं है वहाँ, भाई प्राइवेट अस्पताल है। फिर उन्होंने दिल्ली सफदरगंज के लिए रेफ़र कर दिया। वहाँ पर इनके डॉक्टरों द्वारा हाथ निकाले गए, इन्फेक्शन हो रहा था। और मेरी बस सरकार से हाथ जोड़कर बस यही निवेदन है कि आज मेरे बच्चे के साथ ये हुआ है, ये किसी और के साथ ना हो। सब अपने सपने लेकर बाहर जाते हैं, नौकरी की तलाश में जाते हैं, किसी के साथ ऐसा ना किया जाए। बेशक वो आधी रोटी खा ले, बस उसके साथ ऐसी स्थिति ना हो कि वो।
जैसा आप देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया है इस हालत में जो बच्चे बाहर अपने सपने लेकर जाते हैं, काम करने को जाते हैं कि अपने माँ बाप के सपने पूरे करेंगे और कुछ आगे करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन जाना चाहेगा। हर बच्चे के अंदर भय होगा और परिवार वाले कैसे भेजेंगे। तो हम चाहते हैं कि इनकी सुनवाई हो और जो भी हादसा हुआ है तो उसकी आगे तक कार्यवाही हो। सिटी न्यूज़ से मैं मोनिका भारती, नमस्कार।